हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ऐड टू नंबर्स इन पाइथन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि टू नंबर्स को कैसे ऐड करना है पाइथन में। सो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही यूज़ करूंगी ताकि आपको पता चल सके। कई वीडियोस में इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं दोनों को ही यूज़ करके आपको समझा दूंगी, स्टेप बाय स्टेप और बेसिक समझाऊंगी ताकि आप इसको ईजिली लिख के आ सको। ठीक है। सो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और एंड तक वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ सके। काफ़ी इजी है गाइस, बस आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। So guys, in this video we will see how to add two numbers in Python. In the first program we have the values assigned to the numbers that we are going to add. सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोग्राम आपको करवाऊंगी उसमें हम खुद वैल्यूज देंगे, ठीक है, और उसका सम निकालेंगे। ठीक है। इन द सेकेंड प्रोग्राम वी आर एडिंग द नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। और जो दूसरा प्रोग्राम आपको करवाऊंगी उसमें क्या है, हम यूजर से इनपुट करवाएंगे नंबर ताकि वो आगे उसका सम हो सके। ठीक है। बट गाइज, सबसे पहले मैं अगर आपको प्रोग्राम करवा रही हूँ तो आपको कुछ फंक्शंस और मेथड्स का पता होना चाहिए कि हम इस प्रोग्राम में क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको उन चीज़ों का पता है तो आपको अगर कोई पूछे कि आप प्रोग्राम समझा दीजिए तो आप इजली उसको समझा सकते हो। ये काफ़ी बेसिक है, ये आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। कोई भी अगर मैं प्रोग्राम अभी स्टार्ट जैसे करवाऊंगी तो आप ये फंक्शंस जरूर ध्यान में रख लेना। ठीक है। इन दिस प्रोग्राम यू विल लर्न टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले इट यूजिंग प्रिंट फंक्शन। ठीक है। हम दो नंबर्स को ऐड करवाएंगे और डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, प्रिंट फंक्शन के साथ। ठीक है। और जो सेकंड है वो है फॉर्मेट मेथड। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू बेस्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, और या 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है इसका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट मेथड क्या करता है। ये क्या करता है, दिस मेथड इज यूज टू फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। द स्ट्रिंग ऑन विच दिस मेथड इज कॉल्ड कैन कंटेन लिटरल टेक्स्ट और रिप्लेसमेंट फील्ड, और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, बाय ब्रेसेस से। ठीक है। इसका मेन फंडा क्या है वो आपको मैं सिंटेक्स से क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, कि इसको क्या करते हैं, कि क्यों यूज़ होता है। ठीक है। तो गाइज, ये है सिंटेक्स हमारा। ठीक है। ये जो आप ब्रेसेस देख रहे हो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, डॉट फॉर्मेट, और जो हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं। ठीक है। ये प्रॉपर सिंटेक्स है फॉर्मेट मेथड का। यहाँ पे एक भी वैल्यू दे सकते हो, दो भी वैल्यू दे सकते हो, कितने भी पैरामीटर्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर्स की, इनकी। वैल्यू 1, वैल्यू 2 जो आप दोगे या जितने भी आप वैल्यूज दोगे यहाँ पे, वो क्या होनी चाहिए, कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, न्यूमेरिक, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग न्यूमेरिक कांस्टेंट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, करेक्टर्स भी हो सकते हैं, और वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। हमेशा याद करना कि ये नहीं कि आप यहाँ पे इंटीजर ही आप इनपुट करोगे, फ्लोटिंग भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, या कोई अदर करेक्टर्स के भी हो सकता है। ठीक है। पैरामीटर, द ओनली डिफरेंस इज द नंबर्स ऑफ वैल्यूज पास्ड एज अ पैरामीटर इन format method must be equal to the number of प्लेस होल्डर्स क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग। तो हमेशा याद करना, जितने भी आप वैल्यूज या पैरामीटर्स को पास करोगे फॉर्मेट मेथड में, ध्यान रखना कि जो आपके प्लेस होल्डर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है। बाय चांस अगर आप इक्वल नहीं कर पाते तो हमारे पास क्या आता है, एरर एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इसमें एरर आ जाता है, इंडेक्स एरर आ जाता है। वो क्यों आता है, it occurs when the string has an extra placeholder and we didn't pass any value for it in the format method. ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 3 कर देती और मेरे जो दो प्लेस होल्डर्स थे वो 2 रहते, या मैं प्लेस होल्डर यहाँ पे 3 कर देती और मेरी 2 वैल्यू होती, तो यहाँ पे मेरा क्या आता, इंडेक्स एरर आता। ठीक है। और ध्यान से रखना, याद रखना, जो पाइथन यूजली असाइन द प्लेस होल्डर्स विद द डिफॉल्ट इंडेक्स इन ऑर्डर लाइक 0 1 2 3। ठीक है, to access the values based as a parameter. So when it encounters a placeholder whose index doesn't have any value passed in as a parameter, it throw index error. ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर एक भी कम आएगा तो वहाँ पे हमारा एरर शो होगा। ठीक है गाइस। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि फॉर्मेट मेथड क्या हमारा क्यों यूज़ किया और क्या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसका। तो मैं बात करती हूँ अपने प्रोग्राम की। अगर प्रोग्राम पूछते तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम, एक बारी आप इसका ओवरलुक ले लीजिए।
सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, नंबर 1 और नंबर 2 हमने क्या खुद यहाँ पे खुद डिफाइन किए नंबर, अभी हमने इनपुट नहीं करवाया यूज़र से, हमने यहाँ पे खुद डिफाइन किए, ठीक है। अब हमने इनका सम करना है, तो ये है इसका सिंटेक्स, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको प्रिंट करवाएंगे। क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे हमने यूज़ किया, अब हमारा यूज़ होगा फॉर्मेट मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे क्या प्लेस होल्डर्स हैं, 0 1 2 वाले, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना। Python usually assigns the placeholders with the default index in order like 0 1 2 3, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है सम ऑफ 0 1 एंड 2, ये हमने यहाँ पे पास कर दिए प्लेस होल्डर्स। अब हमने क्या किया, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिए, जो हमारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, वैल्यू कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग और स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये पास कर दिए, ठीक है। इसके बाद जब हमने इसका रन किया, आउटपुट देखी, तो हमारे पास क्या आया, सम ऑफ जो हमारा फर्स्ट नंबर था, जो सेकंड नंबर था, और जो हमारा सम होके क्या आया हमारा 30, ठीक है। तो ये था गाइस काफ़ी सिंपल प्रोग्राम, हाउ टू ऐड टू नंबर्स इन पाइथन। सो आपको पता चल गया होगा कि प्रिंट फंक्शन क्या यूज़ करता है, कैसे यूज़ होता है, और फॉर्मेट मेथड कैसे यूज़ होता है। तो ये गाइस ध्यान में रखना, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है ये। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो एक बारी जी आप ये पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार पेपर में आपको इसका डेफिनेशंस पूछ लिए जाते हैं कि इसका यूज़ बताओ, डिफ़ाइन करो, तो ईज़िली आप इसको डिफ़ाइन करके आ सकते हो। इसका सिंटेक्स है, याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको हमने ऐड किया, सिंपल वे में ऐड किया टू नंबर्स को, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट करवाएं, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल 2 है, एडिंग टू नंबर्स प्रोवाइडेड बाय द यूज़र इनपुट, ठीक है। सो here we are taking the values from the user and then performing the addition on the input numbers. The reason we are taking the float function over the input function is because the input function received the values as a string. So to convert it into a number, we are using the float. So guys, इस प्रोग्राम में आपको मैं फ्लोट का भी बताऊंगी और इंटीजर का भी बताऊंगी, ताकि कई बार क्या होता है, यूज़र फ्लोटिंग जो फ्लोट नंबर होता है वो डाल देता है, इंटीजर कई बार डालता है, तो उनमें कई बार एरर आ सकता है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि आपको फ्लोट का भी पता चल जाए और इंटीजर का भी पता चल जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, वैल्यू नंबर एक मैंने नंबर लिया, जिसमें मैंने क्या किया, फ्लोट फंक्शन को लिखा। इनपुट हम सिंपल करवाएंगे, इनपुट क्योंकि ये क्या स्ट्रिंग उठाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे फ्लोट फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। जब भी कोई यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा तो वो फ्लोट में लिख सकता है। अगर यहाँ पे फ्लोट लिखा है तो यहाँ पे आप इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा था, तो यहाँ पे आप इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो बेटर है कि अभी मैं फ्लोट ही रखूँ, क्योंकि मैं अभी जो लिख कर किया है मैंने फ्लोटिंग में ही किया है, ताकि आपको इजीली समझ सके। सो ये मैंने दो नंबर लिए, फ्लोट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, सिंपल इनपुट, ये हमारा सिंटेक्स होता है जब हम इनपुट करवाते हैं यूज़र से, ठीक है। अब ये सिंटेक्स था, सॉरी, ये हमारा जब हमने ऐड करना है तो आपको पता है कि कैसे ऐड करना है। यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब जैसे डिस्प्ले करवाना है तो आप सिंपली प्रिंट करवाओगे, द सम ऑफ द इनपुट इज, हमने सिंपली प्रिंट करवाया, और जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करवाएगा उसका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करवा देती हूँ, ताकि आपको और इजीली समझ आ सके। सो मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रही हूँ। जैसे अभी मैंने क्या किया था, वैल्यू नंबर 1 और 2 जैसे हमने इनपुट करवाए यूज़र से, एडिशन करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसको मैं अभी जैसे रन करती हूँ, तो ये हम इनपुट करेंगे, फ्लोट में मैं फर्स्ट नंबर एंटर कर रही हूँ, सेकंड नंबर ऐड करती हूँ,
तो जो इसका सम आएगा वो फ्लोट में आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। एक बारी मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ रन करके। तो ये था हमारा आउटपुट, द सम ऑफ द इनपुट नंबर इज 22.2, ठीक है। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था। एक बारी मैं हमने जो फर्स्ट था वो भी आपको कंपाइल करके दिखा देती हूँ। ये जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेट मेथड यूज़ किया था, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाए, ठीक है गाइस। तो ये था सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ऐसे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि हाउ टू ऐड टू नंबर्स इन पाइथन। अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स को एडिट करेंगे। वहाँ पे जैसे प्लस था तो वहाँ पे माइनस कर सकते हो, कोई भी आप वैसे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो और थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हो। आपका जो प्रोग्राम होगा वो रेडी हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको और अच्छी अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।